बच्चों, आज हम मुतमासिल सबक में कताते ख़त, दायरा और ज़ाविये के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जमात हफ्तम, मज़मून रियाजी, पेशकश मुदस्सिर हैदर अली नदा, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल टाकोड़े, तालुका शरोल, ज़िला कोल्हापुर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कताते ख़त की मुतमासिलत। बच्चों, इससे पहले हमने हिंसे अमल में ज़ावियों की नासिब खींचना, इनकी खुसूसियात और मुसल्लस बनाना सीखा है। इन वीडियोस को आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए हम आज की वीडियो में कताते ख़त की मुतमासिलत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पट्टी की मदद से दिए गए कताते ख़त की लंबाई नापिए और लिखिए। यहाँ पर दो कताते ख़त हैं, कता ख़त AB और कता ख़त PQ। अब हम इन दोनों कताते ख़त को पट्टी की मदद से नापेंगे और इनकी पैमाइश लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम कता ख़त AB की नाप लेंगे, तो इसका नाप हुआ 400। इसलिए कता ख़त AB की लंबाई 400। अब हम दूसरे कता ख़त की लंबाई नापेंगे। कता ख़त PQ की लंबाई हम पट्टी के जरिए से नापेंगे, तो कता ख़त PQ की लंबाई भी 400। यहाँ पर दोनों कताते ख़त की लंबाइयाँ यकसा हैं, मसावी है। अब हम कता ख़त PQ को कता ख़त AB पर रख कर देखेंगे कि एक दूसरे पर मुंतबिक हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कता ख़त AB है। अब हम कता PQ को, जो कि उसकी लंबाई भी मसावी है, इस पर रख कर देखते हैं। कता PQ को कता AB पर हम रखेंगे तो हमको नजर आ रहा है कि नुक्ता A और नुक्ता P और नुक्ता B और नुक्ता Q ये एक दूसरे पर बराबर है, मुंतबिक है। इससे हम पता चलता है कि दो कताते ख़त की लंबाई मसावी हो तो वो कताते ख़त एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं, यानी वो मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर कता AB और कता PQ की लंबाई मसावी है, इसलिए ख़त AB और कता ख़त PQ मुतमासिल है। इसलिए कता AB मुतमासिल कता PQ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये जो अलामत नज़र आ रही है, ये मुतमासिल की अलामत है। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर कताते ख़त की लंबाइयाँ मसावी हों तो कताते ख़त मुतमासिल होते हैं। इसके बाद हम ज़ावियों की मुतमासिलत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़ेल में दिए हुए ज़ावियों का मुशाहिदा करके मसावी पैमाइश वाले ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। यहाँ पर 6 ज़ाविये दिए गए हैं। इनमें से हमको यकसा पैमाइश वाले ज़ावियों की जोड़ियाँ बनानी। तो हम इन ज़ावियों को मुशाहिदा करेंगे तो हमको नज़र आ रहा है कि ज़ाविया PTQ, ज़ाविया PTQ ये 100 दर्जे का। उसी तरह ज़ाविया RTS ये भी 100 दर्जे का ज़ाविया है। इसलिए इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश
मसावी है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाविया NIT 90 दर्जे है और उसके मसावी वाले पैमाइश जो जाविया है IRS। इन दोनों जावियों की पैमाइश भी 90 दर्जे है। जाविया ABC और जाविया MPS, इन दोनों जाविये की पैमाइश भी मसावी है। इन दोनों जावियों की पैमाइश 35 दर्जे। चलिए, ये जाविये दोनों मसावी हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो जाविये हैं जिनकी पैमाइश 40 दर्जे है। जाविया ABC की पैमाइश 40 दर्जे है, जबकि XYZ की भी पैमाइश 40 दर्जे। इन दोनों की जाविये मसावी है। अब हम इन जावियों को एक दूसरे पर रख कर देखते हैं कि एक दूसरे पर मुंतबिक हैं या नहीं। अब हम ABC पर जाविया XYZ को रखेंगे और देखते हैं कि दोनों जाविये एक दूसरे पर मुंतबिक हैं या नहीं। चलिए अमल करके देखते हैं। यहाँ पर जाविया ABC है जो कि 40 दर्जे का है। अब हम उस जाविये पर जाविया XYZ को रखेंगे तो हमको नजर आ रहा है कि शा BA पर शा YX ये मुंतबिक है, जबकि शा BC पर शा YZ मुंतबिक है। लेकिन यहाँ गौर करेंगे कि शा AB शा YX से आगे बढ़ी हुई है, लेकिन दोनों जावियों की पैमाइश बराबर है, लेकिन इनकी साकें आगे बढ़ी है। इससे हमको ये समझ में आता है कि मसावी पैमाइश के जाविये मुतमासिल होते हैं और जावियों की मुतमासिलत जिलों या साकिन की लंबाई पर मुनसर नहीं होती। यहाँ पर दोनों जावियों की पैमाइश बराबर है, लेकिन इनकी साकें एक दूसरे पर से आगे बढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जाविया ABC और जाविया XYZ दोनों मुतमासिल हैं। इससे हमें नतीजा हासिल होता है कि जिन जावियों की पैमाइश मसावी होती है वो जाविये मुतमासिल होते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि दायरों की मुतमासिलत। दर्ज झेल दी हुई अशकाल में दायरों का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर नीचे A, B, C और D 4 दायरे दिए हुए हैं। इन दायरों में हम मुशाहिदा करेंगे तो हर दायरे का निस्फ कुतर दिया हुआ है। शक्ल नंबर A में जो दायरा है उसका निस्फ कुतर 1 सम है, जबकि शक्ल नंबर B में इसका निस्फ कुतर 2 सम है। उसी तरह शक्ल नंबर C का निस्फ कुतर 1 सम है और शक्ल नंबर D में जो दायरा है उसका निस्फ कुतर 1.3 सम है। यहाँ पर शक्ल नंबर A और शक्ल नंबर C इन दोनों दायरों के निस्फ कुतर मसावी है। अब हम देखेंगे कि दायरों की मुतमासिलत, हम इन दायरों को एक दूसरे पर रख कर देखेंगे कि कौन सा दायरा एक दूसरे पर मुंतबिक होता है। चलिए हम और मजीद मुशाहिदा करते हैं। अगर हम शक्ल नंबर B शक्ल नंबर A पर रखें तो इस तरह से हम शक्ल नंबर B को शक्ल नंबर A पर रखने पर हमको नज़र आ रहा है कि ये दोनों शक्लें एक दूसरे पर
मुंतबिक नहीं होती। इसी तरह अगर शक्ल नंबर डी शक्ल नंबर बी पर रखें तो हम मुशाहिदा करेंगे, अगर शक्ल नंबर डी को शक्ल नंबर बी पर रखें तो हमको नज़र आ रहा है कि ये दोनों शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक नहीं है। चलिए और मज़ीद अमल करके देखते हैं। अगर हम शक्ल नंबर डी शक्ल नंबर ए पर रखेंगे, यहाँ पर शक्ल नंबर डी को हम शक्ल नंबर ए पर रखेंगे तो हमको नज़र आ रहा है कि ये भी दोनों शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक नहीं है। अब हम शक्ल नंबर सी और शक्ल नंबर ए पर रखें तो हम मुशाहिदा करेंगे यहाँ पर इन दोनों शक्लों की निस्बत बराबर हैं। देखें ये दोनों दायरे एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक हैं। इन दोनों शक्लों का निस्बत बराबर है और दोनों शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक हो रही हैं। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो दायरे एक दूसरे को ढांक लेते हैं वो मुतमासिल दायरे होते हैं। इसी तरह जो दायरे एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं उनको मुतमासिल दायरे कहते हैं। इससे हमको ये नतीजा हासिल होता है कि जिन दायरों की निस्बत मसावी होते हैं वो दायरे मुतमासिल होते हैं। चलिए आज के हम इस सबक में हमने क्या क्या सीखा देखते हैं। सबसे पहले हमने कताते ख़त के बारे में मालूमात हासिल की। इससे हमको मालूम हुआ कि अगर कताते ख़त की लंबाइयाँ मसावी हों तो कताते ख़त मुतमासिल होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जिन जावियों की पैमाइश मसावी होती है वो जाविये मुतमासिल होते हैं। और आखिर में हमने पढ़ा जिन दायरों के निस्फ कदर मसावी होते हैं वो दायरे मुतमासिल दायरे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुतमासिलत के बारे में जो भी मालूमात है आपके समझ में आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।